हमने काफ़ी मशक़ें भी की हैं और काफ़ी गेम थ्योरी भी डिस्कस की है, इसकी काफ़ी अलामात और जो इसमें मैसेज जो है, जो इसमें मरकज़ी पैगाम आपके लिए है, वो यही है कि आपकी ज़िंदगी एक हिसाब से गेम ही होती है। हर तरफ आपकी ज़िंदगी में जो लेन-देन होता है लोगों से, वो गेम होती है और अगर आप समझना शुरू कर दें, आपको शऊर हो जाए कि किस तरीके से गेम चलती है, आप उसको अंग्रेजी में जिसे एनालिसिस कहते हैं, आप अपना तज्जिया करें कि हर सूरत में खिलाड़ी कौन है, मैदान किस किस्म का है, रूल्स क्या है, इसके गेम के असूल क्या हैं, इसकी हदूद क्या हैं, बाउंड्रीज क्या हैं और आपके हरीफ हैं या आपके साथी हैं, मतलब कंपैरेटिव है, कोलैबोरेटिव है। ये सारी चीजें जब आप सोचना शुरू करें तो आपको अंदाजा होगा कि आप दिन में कई दफा, कई मर्तबा एक ही किसी भी दिन में आप किसी न किसी गेम में मसरूफ होते हैं, चल रही होती है आपकी कहीं ना कहीं। तो ये एक थोड़ा आज हम आखिरी दिन थोड़ा रिकैप करेंगे तो दोबारा से जरा यही जो मैसेजिंग है सेंट्रल गेम थ्योरी की वो दोबारा से करेंगे। इसका मरकजी पैगाम क्या है? तो हकीकी जिंदगी में जो आपकी गेम थ्योरी आएगी उसमें नीलामी की हम मिसाल कर चुके हैं पहले। बोली लगाने में बहुत बढ़ सकती है और हद से ज्यादा बढ़ सकती है। हमने पेंटिंग की भी मिसाल एक मैंने आपको दी थी जो हकीकी जिंदगी पे मबनी है कि उसकी बोली कैसे $450 मिलियन से ऊपर चढ़ गई एक पेंटिंग की कीमत इसी में नीलामी की वजह से। और फिर ये जमातों के दरमियान इज्तिमाई सौदेबाजी या गुफ्त शनीद ये सियासी भी हो सकती हैं। किसी भी किस्म के एक्टिविटी में, किसी भी किस्म की समाजी कोऑपरेशन में, कोलैबोरेशन में आप कुछ लेन देन करेंगे। अब हम आजकल सियासी शऊर काफ़ी है पाकिस्तान में हम सबका, क्योंकि वो खबरें आधी से ज़्यादा सियासत के ऊपर ही रहती हैं और इसमें देख रहे हैं कि जमातों का गठजोड़ बढ़ता रहता है। अब आप देखेंगे कि पंजाब में जिस पार्टी की काफ़ी कम नशिस्तें हैं, उनको इस वक्त इक़्तिदार मिला हुआ है, उनकी अहमियत की वजह से। तो इसी तरीके से आपको जगह-जगह पता चलेगा। कराची में अक्सर इस तरह होता है कि एक कम सीटों, कम नशिस्तों वाली पार्टी नेशनल असेंबली में इतना ज़्यादा मरकज़ी किरदार इख्तियार कर लेती है कि वो ज़्यादा असासे और ज़्यादा जो आप पे ऑफ कहते हैं ना, जो आपको मिलता है गेम का नतीजा, वो ज़्यादा उन्हें मिलता है दूसरों से क्योंकि उनकी अहमियत बढ़ जाती है। नई मसनूआत से मुतल्लिक फैसले, नई जब आप चीज़ लाते हैं मार्केट में किस तरीके से लाते हैं, काफ़ी डिस्कशन हो चुकी है। इसमें भी आप अपने आप को देखेंगे, आप अपने हरीफ को देखेंगे, आप अपने साथी को देखेंगे। साथी कौन है? वो कंपनियां जो आपके साथ आपकी मार्केटिंग करती हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, फर्ज करें आप कोक या पेप्सी हैं। कौन है एजेंट जो आगे करते हैं आपकी प्रोडक्ट? और फिर आपके जो ग्राहक हैं वो भी आपके साथी हुए। तो उन साथियों को आपने मुखालिफ तो नहीं बनाना बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ा के। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे उसमें जब भी कोई चीज लाएंगे मार्केट में। मैं अगला जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है स्लाइड पे वो कीमतों की बात हो रही है मसनूआत की। मैं उसमें पहले ही चला गया, लेकिन सिर्फ नई मसनूआत की इंट्रोडक्शन जो मार्केट में है ना, वो भी आप इसी हिसाब से देखेंगे कि इसमें आपके हरीफ जो हैं उनके पास क्या है, आपके मुखालिफ जो हैं, आपके जो साथी हैं वो क्या बताते हैं आपको कि किस चीज से बेहतरी होगी। जूता एक नया किस्म का, आप अगर ये पीटी शूज, टेनिस शूज बनाना शुरू करें तो जिन दुकानों में आपकी पड़ी हुई है आपकी ये मसनूआत, आपके जूते, वो क्या बताते हैं आपको कि उससे बेहतरी होगा या डिमांड बढ़ेगी या नहीं, लोग पूछते हैं या नहीं उसका। ये सारे गेम के एक फैसले हैं। स्टॉक मार्केट भी इसी तरह है, किसी भी चीज की वैल्यू बढ़ती है, कम होती है किसी भी स्टॉक की, इसी हिसाब से कि ये कैसे कौन कौन इसमें शामिल हैं, ये गेम जो है इसकी नौइयत क्या है, कितनी बढ़ सकती है स्टॉक की कीमत, कितनी गिर सकती है। और फिर ये तनाज़ुआत, इस पे आप एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं और करेंगे
पानी, गैस, बिजली, ज़मीनी, इन सब में गेम होती है, कंपटीशन वाली होती है, कोऑपरेशन वाली होती है, कोलैबोरेशन वाली। तो इसमें इज्तिमाई तौर पे या आप अपने अकेले तौर पे किसी न किसी गेम में हमेशा मशगूल रहते हैं। और इससे आपकी ये जो हमने आपको ट्रेनिंग दी है और डॉक्टर अनीका एक्सरसाइजेस करवा रही हैं, ये सब आपको इसी तरफ ले जा रही हैं कि कैसे आप समझेंगे किसी भी खेल को, उसका जायजा कैसे लेंगे और आप शऊर कैसे पैदा करेंगे कि आप अच्छे फैसले लें। अब हम उस पैगाम की तरफ भी आते हैं जो कि डॉक्टर अनीका भी इस पे बात करती रही हैं और करेंगी, और कि हमारा खास मकसद एक गेम थ्योरी आपको बताने का ये है कि गेम थ्योरी खुद तो एक डिसिप्लिन है, अलग चीज है, लेकिन आप उसको पीस बिल्डिंग में कैसे इस्तेमाल करेंगे, अमन बरकरार रखने में, सुकून रखने में, तनाज़ुआत कम करने में कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारी जो आपको थ्योरी बताई है, इसकी एप्लीकेशंस बताई हैं, इसीलिए बताई हैं कि आपको समझ हो कि आप किस तरीके से, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है, कोई तनाज़ा है, कोई झगड़ा है, उसको कैसे आप हैंडल करेंगे कि उसको रफा दफा कर दें, उसको डिसिपेट कर दें। किस तरीके से आप कंपेटिटर्स को कोलैबोरेटर्स बना सकते हैं। तो सारा गेम थ्योरी का जो मकसद है वो ये है कि लोगों के साथ किसी भी किस्म की इंटरैक्शन में या किसी हरीफ के साथ इंटरैक्शन में आप कैसे अपनी पोजीशन बेहतर कर सकते हैं। और जाहिर है अमन सबके लिए बेहतरीन हल है, बजाय उसके जो झगड़ा हो, बजाय इसके कि जंग हो, मुकाबला हो। मुकाबला बाज दफा कहते हैं कि हेल्थी भी होता है, हेल्थी कंपटीशन बात करते हैं लोग, कि फर्ज करें दो कंपनियां compete कर रही हैं एक ग्राहक के लिए, तो कीमतें भी कोशिश करेंगी कि बेहतरीन से बेहतरीन दें और मसनूआत भी। उस हिसाब से कंपटीशन अच्छी है, लेकिन अक्सर डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, खराब होती है। और हमारे मुआशरे में भी एक अंसर है इसका कि कंपेटिटिव किस्म की जो कि डिस्ट्रक्टिव है, वो भी टेंडेंसीज हैं, हर मुआशरे में होती हैं। ऐसे एक्सट्रीमिज्म है, ज्यादा वो मनफी सोच है। तो आपने पीछे हट के ये देखना है कि आप कैसे मस्बत सोच पैदा कर सकते हैं। इसी आपकी जो आपका जो इल्म है गेम थ्योरी का, इसके ऊपर मबनी करके आप कैसे बेहतर कर सकते हैं हालात को। और ये अब मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ मुल्क से बाहर, और यहाँ पे आपको शायद ये बिजली की भी आवाज आ रही हो, बड़े जोर से ये कहते हैं ना मैसिव थंडरस्टॉर्म आई हुई है यहाँ पे, एक घन गरज या बिजली की आप शायद रिकॉर्ड हुई हो इसमें। तो आपको बताऊं कि आजकल जो बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ है आलमी, ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं, कि काफी खराबी हो रही है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आ रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं, पाकिस्तान में आए हैं, बड़ा नुकसान हुआ है। बाज दफा पानी नहीं होता है, सूख जाती हैं फसलें। तो ये सारी चीजें जो है इनका बहुत ताल्लुक है ग्लोबल वार्मिंग से, कि जो खलाई आलूदगी की वजह से किस किस्म के नुकसानात हो रहे हैं, और ये बढ़ती जा रही है। ये भी एक बहुत बड़ी गेम है, इसमें इतने ज्यादा प्लेयर हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा लोग हैं जो बाज चाहते हैं कि हम कुछ ना बदलें अपना मॉडल, बाज कहते हैं आपने ना बदला मॉडल से मतलब बिजनेस करने का तरीका, अपना रहन सहन का तरीका, बाज कहते हैं ना बदला तो सारी दुनिया जो है वो खराब होगी। और ये एक ऐसी चीज है इस वक्त के आलमी सतह पर इसमें शऊर पैदा हो रहा है, और तकरीबन सारे ममालिक ये समझ रहे हैं कि ये जो मौसम की खराबी है वो ये नहीं होता कि एक शहर के ऊपर है, वो सारी दुनिया में इस आलूदगी का असर पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी गेम है जिसके इतने ज्यादा पहलू हैं और इतनी पेचीदा है, बहुत बड़े बड़े मॉडल हैं इसके ऊपर। मैं भी इसमें थोड़ा स्पेशलाइज करता हूँ। तो बाज दफा यही कंपटीशन थी, यही मुकाबला था। इसमें मुकाबला किस चीज का था, सनतें आगे करें, आप तेजी से तरक्की करें, उसमें आप अगर ज्यादा कोयला जला रहे हैं, तेल जला रहे हैं, आलूदगी हो रही है माहौल की,
تو آپ شاید اتنی پرواہ نہ کریں کیونکہ آپ باقیوں سے بہتر ہو رہے ہیں، آپ کا زندگی کا معیار بہتر ہو رہا ہے، انرجی آپ کے پاس زیادہ ہے، انرجی اس طریقے سے کہ بجلی آپ کی سستی پیدا ہو رہی ہے اور فراوانی ہے بجلی کی، لیکن ساتھ ساتھ اب یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اس کی اگر قیمت یہ ہے کہ اگلی نسل کے پاس یا قحط ہو یا سیلاب ہوں یا فصلیں نہ ہوں یا وہ بالکل ہی رک جائے صنعت، صحتیں خراب ہوں سب کی، تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو لوگ یہی جو کمپٹیشن تھی اس کو موڑ کے اب کولیبریشن بنانا چاہ رہے ہیں، اور دنیا کے تقریباً سارے ملک اس میں شامل ہیں۔ تو یہ میں سب سے بڑی مثال اس کی آپ کو بالکل آخر میں دے رہا ہوں کیونکہ آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہے اب یہ گیم تھیری کی۔ آپ کی اور بھی کچھ مشقیں ہیں وہ کریں ڈاکٹر انیکا کے ساتھ، اور انشاءاللہ اس ٹریننگ کے بعد کافی مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کافی بہتر طریقے سے اپنے معاشرے میں آپریٹ کر سکیں گے اپنی اس نئی نالج، اس نئے شعور کے بعد۔